Hello students, let's see the question. Four cells of identical EMF E and internal resistance R are connected in series to a variable resistance. तो चार हमारे पास आइडेंटिकल EMF हैं, लेट्स से ये है एंड चारों के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं. ये ईच EMF है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r. अब इस पूरे को, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड इन सब को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया जाता है. तो ये कॉम्बिनेशन I करंट प्रोड्यूस करेगा. अब यहाँ से ये मैं मान लेता हूँ ये A पॉइंट है एंड ये B पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टर्मिनेट जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V, उसको हम क्या कह सकते हैं, V इक्वल टू E माइनस आई आर. तो V निकाल सकते हैं. E कितना हो जाएगा, अब टोटल ये सभी किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 4E माइनस I इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे 4R, तो ये हो जाएगा 4R. इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं. अब इस डायग्राम से देखते हैं. अब इस डायग्राम को लेट्स से ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस मान के चलते हैं, ये बाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर 2 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कितना हो गया 0. अब सिमिलरली यहाँ निकालेंगे तो एक्स तो 0 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 5.6. तो अब यहाँ से स्लोप निकालेंगे इस लाइन की. इसको लाइन को मान लेता हूँ मैं पी क्यू लाइन. तो इस पी क्यू लाइन की स्लोप निकालेंगे तो क्या होता है, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1. तो बाई 2 किसी को मान लो, तो ये हो गया 5.6 माइनस बाई 1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना हो जाएगा फिर 0 माइनस x1 कितना है 2. तो ये बन जाएगा माइनस के 5.6 बाई 2 विच मीन्स माइनस के 2.8. तो इसका स्लोप आ गया m इस लाइन का, पी क्यू लाइन का, माइनस के 2.8. अब बाई इंटरसेप्ट c निकालते हैं हम. c बाई इंटरसेप्ट यानी कि बाई इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है 5.6, तो c की वैल्यू 5.6 आ गई. अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं. तो बाई इक्वल टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. बाई एक्सिस पे यहाँ पे देखेंगे तो बाई एक्सिस पे हमको वोल्टेज गिवन है, तो वोल्टेज लिख दिया इक्वल टू एम कितना निकाला हमने माइनस के 2.8, तो माइनस के 2.8 इंटू एक्स एक्सिस पे क्या है करंट आई प्लस सी. इंटरसेप्ट कितना है बाई एक्सिस पे 5.6. लेट से ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई. अब इक्वेशन फर्स्ट के हमारे पास v इक्वल टू माइनस के 4RI प्लस 4E, यही तो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये I कॉमन है, ये I कॉमन है. तो I का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस के 2.8 है एंड यहाँ पे I का कोफिशिएंट माइनस के 4R है. बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 4E की वैल्यू हम 5.6 कह सकते हैं. तो यहाँ से कह सकते हैं 4E इक्वल टू 5.6. तो E कितना आ जाएगा 5.6 बाई 4, तो ये हो जाएगा 1.4 वोल्ट. एंड हमको क्या फाइंड आउट करना था, EMF ऑफ ईच सेल, यानी E की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी. तो कितना आ जाएगा 1.4 वोल्ट. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू.